राहुल गांधी टपोरी की तरह दिखते हैं, जिसकी बहन आज शेरनी की तरह दहाड़ती है, जिसकी दादी शेरनी की तरह दहाड़ती है, जिसकी माँ शेरनी की तरह दहाड़ती है, जिसकी माँ ने आज देश की गरिमा और देश के संस्कार और देश का कल्चर अपनाया, वही कंगना रनावत जो है किस किस ड्रेस पे वो सोशल मीडिया में दिखती हैं। मैं अपने लफ्जों से, क्योंकि यह देश की आवाम और देश की जनता, आप सबके जो दर्शक हैं, हमारी माताएं बहनें भी हैं, वो भी देखती हैं। मैं उन चीजों का नाम नहीं ले सकता हूँ, तो ये सब समझ रहे हैं। तो हमारे जननायक राहुल गांधी जी अगर कोई संत के रूप में अगर मैं देखता हूं उन्हें, इस भारत भूमि पे वो संत के रोल को अदा कर रहे हैं और देश की आवाम की आवाज को उठाने का काम करते हैं। और देश की आवाम का आवाज जब उठाते हैं तो कंगना जी हो या भारतीय जनता पार्टी के अनेक सांसद जो हैं वो चिढ़ते हैं, डरते हैं। सर राहुल गांधी को मोदी सर ने मामलों को लेकर के क्या कुछ झेलना पड़ा, फिर कंगना रनौत के खिलाफ क्यों नहीं आप लोग कोई मजबूत कदम उठाते हैं कानूनी तौर पर? तो क्या करें आप ही सब बता दीजिए। एफआईआर दर्ज करवाइए आप। अरे एफआईआर दर्ज करवाने, उसके गाल पे रसीद हमारे देश की एक फौजी बेटी ने किया था, वो आज भी छाप पड़ा है 5 अंगुलियों का, पंजाब से पड़ा था। आप उसको क्यों नहीं देखते हैं? जिसको लाज लज्जा नहीं है वो इस प्रकार के बयानबाजी करती रहेगी, और ऐसे लोगों के बारे में हम भी बोलना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी मोदी से डर गए हैं। हमारा बब्बर शेर है, जननायक है और देश की आवाम की आवाज है, वो डरता नहीं है। वो 56 इंच का मोदी का सीना लेकर नहीं, 151 इंच का सीना लेकर चलता है। व्यक्ति है जो संसद भवन के अंदर में आते, तो महिलाएं जो एमपी है, जो सांसद है, वो डर जाती है उनसे। कौन? भारतीय जनता पार्टी के जैसे एक आई थी ना सिलेंडर रानी, स्मृति ईरानी। अरे सिलेंडर रानी आपको नाम है ना, वो देश की आवाम जानती है, तो उसको बाहर करने का काम कर दिए। अब कंगना जी को भी अब बाहर होने का रास्ता समय आ गया है, क्योंकि उन्होंने हमारे जननायक के ऊपर टिप्पणी करने का काम किया है। इसका भुगतान उनको चुकाना पड़ेगा। कांग्रेस खत्म होने जा रही है, कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। कांग्रेस को खत्म करने का षड्यंत्र जो है अंग्रेजों ने पाला, आरएसएस ने पाला, भारतीय जनता पार्टी ने पाला, और 11-14 साल की सरकार होने जा रही है, आज तक वो खत्म नहीं कर पाए। कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक लौ है, और कांग्रेस भारत की यूथ है, कांग्रेस हमारे महिलाओं का सम्मान है, और कांग्रेस भारत का लोकतंत्र है। कांग्रेस कभी खत्म होने वाला नहीं है। पढ़े हैं, चाणक्य नीति के बारे में जानते हैं, तो जो औरत चरित्रहीन हो, और हमारे देश की आवाम ने देखा है कि हॉलीवुड बॉलीवुड में किस प्रकार से उसके शरीर का वीडियो वायरल होते हैं। इस महिला द्वारा अगर कोई भी टिप्पणी हमारे जननायक राहुल गांधी के ऊपर किया जा रहा है, तो यह हमारे देश की आवाम, हमारे देश की जनता स्वयं जवाब दे रही है। और कंगना रनावत जो है मंडी की सांसद है। कहाँ की सांसद है? मंडी की। मंडी कहाँ लगता है? मंडी हिमाचल में लगता है। लेकिन अगर आप कुछ अगर पुराने इतिहासों में जाएं, तो इन्हीं का अंग्रेज लोग जो है मंडी लगवाते थे। तो मंडी के जो लोग हैं वो स्वयं देखे कि आपका बयान सरासर गलत है। आपका बयान सरासर गलत है। महिला को लेकर कैसे आप नहीं? हम क्या बोल रहे हैं? हमने पहले कह दिया, हमने महिला विरोधी है क्या? हम क्या महिला विरोधी? हमने तो कोई बात कहा नहीं। हमने तो कहा जो इसका चरित्र ही साफ नहीं है। मैं नहीं, चाणक्य नीति कहता है। राहुल गांधी टपोरी का भाषा बोल रहे हैं, राहुल गांधी टपोरी की तरह दिखते हैं, और आप कह रहे कंगना रनौत अच्छी नहीं। राव प्रसाद मौर्य जी हो, ये सब रिमोट के वो कठपुतली है कि जितना ऊपर हेडक्वार्टर से आदेश होगा उतना ही मुंह खुलेगा, क्योंकि हम लोकतंत्र और संवैधानिक बात रखने वाले कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को और देश के विचारधारा को आगे करने वाले हैं। लेकिन ये मनुवाद और ये अहिंसक वादी लोग जो है, ये ना संविधान को मानते हैं
और ना ये लोकतंत्र को मानते हैं। ये सिर्फ हिटलरशाही दिखाने का काम करने वाली ये सरकार है। योगी जी का राज चल विकास में सबसे ज्यादा अगर योगदान है तो मुसलमान भाइयों का। हमारे देश की आजादी में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो मुसलमानों का। अगर आप पुरानी इतिहासों को भी अगर उठा के देखते हैं तो भी आपको मुसलमानों का योगदान देखने को मिलेगा। देश की आजादी में खजाना खोलने का भी काम मुसलमानों ने क्या किया। बात कर रहे हैं? कुलदीप कुमार जो सीईओ है संभल के, वो तो साफ साफ मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं। अगर आपको दिक्कत है तो छोड़ दीजिए संभल। उसको संविधान के 2 अक्षर पढ़ लेना चाहिए। वो सीईओ नहीं है, वो नेता का काम कर रहा है। उसको इस पद से इस्तीफा देना चाहिए। उसको नेता बनना चाहिए और नेता बनेगा। किसको? जो संभल का सीईओ जो है वो नेता वाली भाषा बोल रहा है, भाषा वो भाजपा की भाषा बोल रहा है और वह संवैधानिक भाषा नहीं बोल रहा है। इसमें गलत क्या है? अगर मुसलमान जो है संभल के अंदर माहौल खराब करते तो सीईओ साहब पर ही न जिम्मेदारी है। अरे प्रश्न आप सीधा क्यों नहीं करते? आप दब क्यों रहे हैं? आपको भी डर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके ऊपर मुकदमा कर देगी? आप सीधा बात करिए ना। अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई पे बात कर रहे हैं ना। ईरान के साथ हमारा 300 साल पुराना रिश्ता है और ईरान के मुसलमानों के साथ और फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ भारत हमेशा से रहा है और रहेगा। और आज ईरान एम्बेसी में जाकर हमारे भारत के आम नागरिकों ने जिस प्रकार से सहयोग देना, मेडिकल बॉक्स देना, तमाम व्यवस्थाएं देखना, ये हम उन सभी भारत के अवाम को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और स्टीम फाइल पे प्रधानमंत्री मौन क्यों हो जाते हैं? आज ईरान के साथ जहां प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा होना था, आज इजराइल और अमेरिका को बाप बनाने का काम यही नारंगी अंडे कर रहे हैं। मैनपुरी में एक ललित नाम का व्यक्ति है जो नमाज नहीं पढ़ने दे रहा है। SHO है ललित भाटी, अधिकारी है। अरे तो हम तो कह तो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के रिमोट पे इशारे पे नाचने वाले, घगरा चोली वाले यही लोग हैं। तो सीधा मुद्दे पे बात करते हैं। आज जिस प्रकार से अमेरिका, इजराइल और ईरान में जो वार चल रहे हैं, तो आज हमारे देश की आवाम अगर दिल से आप पूछिए तो दिल से ईरान की तरफ है, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ है। ईरान इजराइल पर हम अभी सवाल लेंगे, लेकिन सवाल अभी उत्तर प्रदेश से निकल करके आ रहा है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को लेकर खासतौर पर ये नैरेटिव कौन बना रहा है, कौन फैला रहा है? RSS के विचारधारा वाले और भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों को आए दिन बदनाम करने का काम करते हैं। लेकिन मुसलमान भाइयों के साथ हमारी सबकी ताकत, उनके कानून व्यवस्था के साथ अगर कोई खिलवाड़ करे या उनके ऊपर आपत्ति करे तो हम सब मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं और एड़ी चोटी का दम लगाकर अगर भारतीय जनता पार्टी को भगाने का भी काम करेंगे और मुसलमान भाइयों को किसी भी प्रकार से आहत नहीं होने देंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कूटनीति भी हम सफल नहीं होने देंगे। लेकिन सर सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो आखिरकार आप कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ जो है, मुसलमानों को लेकर के नैरेटिव फैला रही है भारतीय जनता पार्टी, वो तो सबका साथ और पहले तो आप जैसे सोशल मीडिया वाले और नेशनल मीडिया वालों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो हमारे इस भारत भूमि में ये लोकतंत्र सबको सामान्य अधिकार देता है और आप मुसलमान, ईसाई, सिख, हिंदू कहकर देश को बांटने का काम मत करिए।